ठाणम के तीसरे स्थान में कहा गया है, तओ ठाणा इम देवे पीहिज्जा तंजहा मानुष्यगम भवम आरि ए खित्ते जम्मम सुकुल पच्चा याति। संसार के जितने भी संसारी प्राणी हैं वे 4 भागों में विभक्त हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। या तो वे जीव नरक में हैं नारक के रूप में, या पशु आदि आदि की तिर्यंच गति में हैं, अथवा मनुष्य गति में हैं, अथवा देव गति में हैं। सिद्ध हैं वे तो संसार से मुक्त हैं, वे मुक्त जीव हैं। यूं कुल 5 प्रकार के जीव हो जाते हैं। देवगति में जो जीव हैं यानी देवता हैं, देवगति में पुरुष देवता भी होते हैं और देवियां स्त्री देवता भी होती हैं। स्त्री देवियां ज्यादा उच्च गति में नहीं होती है, वो थोड़ी थोड़ी नीची गति तक रहती है। जैसे प्रथम देवलोक में जो 12 देवलोक हैं, प्रथम देवलोक में देवियां होती हैं, दूसरे में भी देवियां होती हैं, फिर आगे पुरुष रूप में देवता पैदा होते हैं। देवगति में जो ये प्राणी हैं देवी देवता, ये भी कभी न कभी आयुष्य पूरा करके च्युत हो जाते हैं, उद्वृत्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे हमेशा देवगति में ही रहते हैं। जैसे मनुष्य का कभी आयुष्य पूरा होता है तो देवता का भी कभी न कभी आयुष्य पूरा होता है, उन्हें भी वो स्थान छोड़ना पड़ता है। यह नियम है। देवता मरकर के ठीक अगले जन्म में वापस देवता नहीं बन सकता, जबकि मनुष्य तो मरकर के वापस मनुष्य भी बन सकता है ठीक अगले जन्म में, परंतु देवता आयुष्य पूरा करके वापस ठीक अगले जन्म में देवता नहीं बन सकता। और न कभी देवता ठीक अगले जन्म में नरक में पैदा हो सकता। फिर पीछे उसके लिए 2 विकल्प बचे। देवता मरकर के आयुष्य पूरा करके या तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है अथवा तिर्यंच गति में पैदा होता है। तो देवता के सामने 2 ही विकल्प हैं। मनुष्य के लिए तो 5 विकल्प हैं। नरक में चला जाए, तिर्यंच में चला जाए, मनुष्य बन जाए, देव बन जाए या मोक्ष में चला जाए। 5 विकल्प हैं। देवों के लिए मात्र 2 विकल्प हैं। न तो वे मोक्ष में जा सकते, न नरक में जा सकते, न वापिस देवता बन सकते ठीक अगले भव में। 2 विकल्प, या तिर्यंच या मनुष्य। अब 2 विकल्प उनके सामने रह जाते हैं। शास्त्रकार ने देवों की मनस्थिति बताई है कि देवता 3 चीजों की अगले जन्म के संदर्भ में इच्छा करते हैं, चाहते हैं। वो 3 चीजें चाहते हैं देवता अपने अगले जन्म की दृष्टि से। उनकी 3 इच्छाएं क्या होती हैं? उनकी पहली इच्छा है कि मुझे मनुष्य गति मिल जाए, मैं मनुष्य बन जाऊं, यह उनकी पहली इच्छा। उनकी दूसरी इच्छा होती है मुझे आर्य क्षेत्र में जन्म लेने का मौका मिले। मनुष्य तो बनूं ही बनूं, मनुष्यों में भी आर्य क्षेत्र में मुझे जन्म मिले। उनकी तीसरी इच्छा है कि आर्य क्षेत्र मिले, मैं सुकुल जन्म में, अच्छे कुल में मेरा जन्म हो। ये उनकी 3 स्पृहाएं होती हैं। अब प्रश्न है
कि वे मनुष्य के रूप में पैदा होना क्यों चाहते हैं। इसका कारण हम यह कल्पित करें कि वे जानते हैं, समझते हैं कि तिर्यंच की अपेक्षा तो मनुष्य गति अच्छी है। पशु की योनि में पैदा होना, प्रेत, स्थावर या पशु आदि आदि, इनकी अपेक्षा तो मनुष्य गति श्रेष्ठ है, बढ़िया है। तो दो विकल्पों में कोई भी समझदार होगा सामान्यतया तो तिर्यंच में कौन जाना चाहेगा। आज हमें भी कोई कह दे कि अगर दो ही विकल्प हैं, तिर्यंच या मनुष्य, तो बोलो कहाँ जाना चाहोगे। तो आशा करें हम मनुष्य में जाना चाहेंगे, न कि तिर्यंच में पैदा होना चाहेंगे। ये तो सामान्य बात है कि वे तिर्यंच की भी तो सामान्यतया इच्छा करें ही क्यों, मनुष्य की ही इच्छा कर सकते हैं सामान्यतया। दूसरी बात यह है कि कष्टों की दृष्टि से भी तिर्यंच गति में ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि धार्मिक दृष्टि से मनुष्य जन्म का अधिक महत्व है। तिर्यंच होता है ज़्यादा से ज़्यादा छलांग भरे, धार्मिक दृष्टि से पंचम गुणस्थान तक वह प्राप्त कर सकता है, पंचम गुणस्थान वर्ती हो सकता है, श्रावक बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा तिर्यंच को अवकाश नहीं। जबकि मनुष्य तो 14वें गुणस्थान तक जा सकता है धर्म की दृष्टि से। तो कोई भी देवता जो धार्मिक विचारधारा वाला होगा वह तिर्यंच में क्यों जाना चाहेगा। वह तो मनुष्य में ही पैदा होना चाहेगा कि धर्म का मुझे अच्छा मौका मिलेगा, साधु साधियों का, चारित्रात्माओं का सेवा का मौका मिल सकेगा। अब पशुओं को तो क्या मौका मिले प्रायः। इसलिए संभव है कि देवता मनुष्य के रूप में पैदा होने की इच्छा करते हैं कि वहां मुझे धार्मिक साधना का अच्छा अवसर मिल सकेगा। मनुष्य ही मोक्ष में जा सकता है अपने उस जन्म के बाद। तिर्यंच, देवता, नारक ये कोई भी मोक्ष में नहीं जा सकते। एकमात्र मनुष्य को ही वह सौभाग्य प्राप्त है कि वह उस जन्म के ठीक बाद मोक्ष के स्थान को प्राप्त कर सकता है। उच्च कोटि की सारी साधना जो 5वें गुणस्थान से आगे की है वह मनुष्य ही कर सकता है। और मनुष्य के पास जो विवेक शक्ति होती है वह सब में मिलना कठिन है, कम संभव है। संस्कृत में कहा गया, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कि आहार भोजन तो पशु भी करता है, आदमी भी करता है। नींद पशु भी लेता है, आदमी भी लेता है। भय पशु भी खाता है, आदमी भी डरता है। और मैथुन भोग पशु भी करता है, आदमी भी कर सकता है। पर धर्मो ही, ये चार बातें तो समान है, पशु में भी आदमी में भी। पर धर्म की जो साधना आदमी कर सकता है उतनी उच्च कोटि की साधना पशु नहीं कर सकता। तो देवता की पहली इच्छा है अगले जन्म के संदर्भ में कि मुझे मनुष्य भव में पैदा होने का मौका मिले। उनकी दूसरी इच्छा होती है आर्य क्षेत्र में जन्म लेने का मौका मिले। जो अनार्य क्षेत्र हैं, हिंसा प्रधान, मांस खाने वाले,
हिंसा करने वाले, लड़ाई झगड़ा में रहने वाले, व्यसनों में रहने वाले, ऐसा जहां माहौल है, ऐसे क्षेत्र हैं जहां मांस खाना, मच्छी खाना सामान्य सी बात है, पशुओं को मारना सामान्य सी बात है, अर्थात जहां धार्मिकता का माहौल न हो, ऐसे जो क्षेत्र हैं, अनार्य क्षेत्र, वहां नहीं, आर्य क्षेत्र, श्रेष्ठ क्षेत्र, जहां धर्म ध्यान की बातें हों, धार्मिक संस्कार मिलते हों, अच्छा माहौल हो, अहिंसा प्रधान जीवन शैली हो, ऐसे क्षेत्र में, ऐसी भूमि पर मुझे जन्म लेने का मौका मिले। तो आर्य क्षेत्र में जन्म होने से धर्म की उपलब्धि आसान हो जाती है। इसलिए संभव है देवता आर्य क्षेत्र में जन्म की स्पृहा करते हैं। देवों की तीसरी इच्छा होती है सुकुल प्रत्यायाति, सुकुल प्रत्याजाति, कि आर्य क्षेत्र में भी सुकुल में मैं पैदा हूं। आर्य क्षेत्र में कोई परिवार अच्छा नहीं भी हो धार्मिक दृष्टि से, तो मुझे सुकुल, अच्छा कुल, धार्मिक संस्कारों वाले परिवार में जन्म लेने का मौका मिले, ताकि शुरू से मुझे अच्छा माहौल मिल सकेगा। अब एक परिवार है जहां मंत्र का, नमस्कार महामंत्र का अच्छा जप चलता है, जहां बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास होता है, जहां साधु साधियों, चारित्रात्माओं का संपर्क रहता है, जिस परिवार में, जहां सामायिक आदि की साधना होती है, और जहां तत्वज्ञान की बात चलती है, धर्म कर्म की बात चलती है, बुरे संस्कारों में नहीं जाने का प्रयत्न रहता है, नहीं जाने देने का प्रयत्न रहता है, ऐसे जो परिवार हैं, कुल हैं, सुसंस्कारी कुल, उनमें पैदा होने की इच्छा देवता करते हैं। पैसे वाला परिवार भले न भी मिले, अच्छा कुल मुझे मिले। यानी प्राणी को पैसे वाला ज्यादा नहीं भी मिले, ज्यादा संस्कार वाला परिवार मिल जाए, वह महत्वपूर्ण बात होती है। अच्छे परिवार में हो तो एक कुछ आसानियत हो जाती है धर्म की दृष्टि से आगे बढ़ने में। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का परिवार, खटेड़ परिवार लाडनों का, हम कल्पना करें एक अच्छे कुल में उनको पैदा होने का मौका मिला, अच्छे कुल में पैदा हुए, और फिर शादियों का ठिकाना भी उनके घर के पास में था, तो कितना सुंदर अवसर, लाडनू जैसा क्षेत्र मिल गया, और उसमें भी अच्छा धार्मिक परिवार, और जहाँ से सेवा केंद्र, शादियों का ठिकाना भी पास में, तो कितना अनुकूल अवसर मिला। तो संभवतः देवता भी इच्छा करते हैं हमें ऐसे परिवार में जन्म लेने का मौका मिले जहाँ धार्मिकता का माहौल प्राप्त हो जाए, फिर उस संतान में वो वैराग्य के भाव भी भाग्य से आ जाएं, उनको परिवार की ओर से भी सहारा मिल जाए। हाँ, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। देखिए, कोई संतान पैदा होती है घर में, धार्मिक परिवार में, और किसी में वैराग्य भावना जाग जाए, एक तो माता पिता उसको निवारित करने का प्रयास करें, वहाँ से हटाने का प्रयास करें कि और कहीं ले जाओ, कहीं ये महाराज कहीं बन न जाए। एक माता पिता भी उसको समर्थन दें कि ठीक, अच्छी बात है, विकास करो, आगे बढ़ो, भावना को पुष्ट करो, अच्छा रखो। माता पिता एक तो मनाही कर दे, नहीं नहीं नहीं, दीक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। महासती सरदारान जी थी, उनको तो संघर्ष झेलना पड़ा, दीक्षा की अनुमति में कितना रोड़ा अटका, कितनी बाधा आई, पर ऐसे परिवार में जन्म हो जहाँ के माता पिता दीक्षा की मनाही करने वाले न हो, निषेध करने वाले न हो,
परीक्षा करना तो अच्छा है, परीक्षा तो होना अच्छा है, पर बाधा डालने का प्रयास नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परिवार में जन्म हो किसी देवता का कि जहां परिवार में दीक्षा लूं तो भी बाधा कोई नहीं डालेगा, मुझे आसानी से दीक्षा की आज्ञा मिल जाएगी, ऐसे परिवार में जन्म हो जाए तो वह देवता का प्राणी अपना आत्मोत्थान अच्छा कर सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, टमकोर जैसे गांव में जन्मे और धर्म का माहौल भी मिल गया, संतों का संपर्क भी हो गया और दीक्षा की भावना उद्बुद्ध या पुष्ट हो गई और परम पूज्य कालूगणी के सानिध्य में दीक्षित हो गई। एक अनुकूल योग मिला तो कितनी आसानी से दीक्षा हो गई। तो देवता भी संभवतः यह इच्छा करते हैं कि हमें अनुकूल माहौल मिले, मनुष्य जन्म मिले और आर्य क्षेत्र मिले और सुकुल अच्छा कुल अच्छा परिवार मिले, धार्मिक संस्कारों वाला परिवार मिले, तो हम अपनी आत्म साधना को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें। देवता होते हैं वे मनुष्य को, धार्मिक मनुष्य को नमस्कार करते हैं। देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सया मनो, जिसका मन सदा धर्म में रत रहता है उस आदमी को देवता भी नमस्कार करते हैं। इसलिए यूं तो समृद्धि की दृष्टि से मनुष्य से देवता आगे हो सकते हैं, पर धार्मिकता की दृष्टि से मनुष्य देवता से भी आगे हो सकते हैं। साधु हैं, देवता के लिए साधु वंदनीय हैं, पर साधु के लिए देवता वंदनीय नहीं होते, देवता के लिए साधु वंदनीय होते हैं। तो देवगति जिसको प्राप्त हुई है उसके पीछे भी हम ध्यान दें कि उसने भी कभी धर्म की साधना की है, तब उसे देवगति मिली है। अब यूं देवगति का आप एक तत्वज्ञान की बात आपको बताऊं कि अभव्य मनुष्य, अभव्य जो कभी मोक्ष में नहीं जाएगा, ऐसा मनुष्य भी बहुत ऊंची देवगति में जाकर पैदा हो सकता है। कहां तक? 9 ग्रीवेयक तक, 12 देवलोक से भी ऊपर 9 ग्रीवेयक, वहां तक अभव्य प्राणी भी पैदा हो सकता है। सामान्यतया श्रावक की गति तो 12 देवलोक तक की है, श्रावक की गति 12 देवलोक से ऊपर नहीं, पर अभव्य मनुष्य है वो 9 ग्रीवेयक तक भी जाकर पैदा हो सकता है। क्यों हो सकता है तो अभव्य, पर कोई साधुओं का योग मिला, ऊपरी तौर पर साधना में लग गया और मानो कि अकाम निर्जरा या ऐसा कोई पुण्य का बंधन किया कि 12 देवलोक से भी ऊपर जाकर साधुओं की निश्रा से, साधुओं के संपर्क से एक ऐसा कोई पुण्य का अर्जन कर लिया कि इतनी उच्च स्थिति की देवगति में जाकर अभव्य मनुष्य पैदा हो सकता है। अर्थात किसी न किसी रूप में पुण्य बंध किया है या धर्म किया है तब देवगति मिलती है। या तो कोई साधु बन जाए, साधुपन का पालन करे, वो व्यक्ति देवगति में पैदा हो सकता है, या श्रावकत्व का पालन करे और आयुष्य का बंध हो श्रावकत्व में, वो व्यक्ति देवगति में पैदा हो सकता है। अथवा बाल तपस्या करे, हालांकि सम्यक नहीं भी है पर तपस्या की है, वह भी देवगति में पैदा हो सकता है। अकाम निर्जरा, अकाम सकाम निर्जरानी, अकाम निर्जरा मोक्ष की इच्छा के बिना की निर्जरा है, उससे भी पुण्योपार्जन करके कोई देवगति में पैदा हो सकता है। अर्थात देवता कोई बना है, जरूर उसने कोई अच्छा काम किया है, पिछले जन्म में पुण्य कार्य किया है, तब जाकर के कोई देवगति में पैदा होता है। परंतु
अभी इतना अच्छा काम नहीं किया कि उसे मोक्ष मिल जाए, इसलिए वह देवगति तक रह गया, अभी मोक्ष में नहीं गया, तो वह देवता वापिस अब संसार में आकर मनुष्य बनकर के और साधना करके आगे बढ़ना चाहता है। तो मनुष्य जन्म का कितना महत्व है, जिसकी इच्छा देवता भी करते हैं। तो हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। देवों की तो इच्छा कभी मनुष्य बने, हमें तो वह प्राप्त है। अभी देवता जहां आने की इच्छा करते हैं वह तो हमें सहज अभी प्राप्त है, सुलभ हो गया है कि मनुष्य जन्म भी है और यूं आर्य क्षेत्र भी मान लें। प्राय समझे परिवार के अच्छे परिवारों का भी बहुतों को योग मिला हुआ है, तो तीनों बातें प्राप्त हैं। तो हमें तो इनका उपयोग करना चाहिए कि मनुष्य जन्म में हम अच्छी साधना कर सकें और आत्म कल्याण की दृष्टि से आगे बढ़ सकें। उपासक श्रेणी के सदस्य हैं जिन्हें तो एक उपासक के रूप में काम करने का अवसर, सुंदर मौका प्राप्त हुआ है। इसका भी बड़ा अच्छा महत्व है कि ऐसा मौका मिला है, उपासक श्रेणी के सदस्य आप लोग बने हैं, तो आप स्वयं की भी साधना कर सकें और दूसरों को भी धर्म के क्षेत्र में ला सकें, आगे बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास कर सकते हैं। तो ये तीन जो स्पृहा योग्य चीजें देवों के लिए बताई गई हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिले, मुझे आर्य क्षेत्र में जन्म मिले और मुझे सुकुल में पैदा होने का मौका मिले। ये तीन चीजें धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और जिन्हें ये चीजें प्राप्त हैं वर्तमान में, उनको तो इनका लाभ उठाने का प्रयास करना ही चाहिए।